प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 36वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक तलावत को सुनेंगे। आज सुबह का आगाज़ मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 36वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है 22वीं आयत से, देख खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है, कौन सा उस्ताद उसकी मानिंद है? किसने उसे उसका रास्ता बताया, या कौन कह सकता है कि तूने नाराज़गी की है? उसके काम की बड़ाई करना या याद रख जिसकी तारीफ लोग गाते रहे। सब लोगों ने इसको देखा है, इंसान उसे दूर से देखता है। देख खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते। उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के अब्राखात से मी की सूरत में टपकते हैं, जिनको अफलाक अंडेरते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। बल्कि क्या कोई बादलों के फैलाव और उसके शामियाना की गर्जों को समझ सकता है? देख वो अपने नूर को अपने चौगिर्द फैलाता है और समुद्र की तह को ढांकता है, क्योंकि इन्हीं से वो कौमों का इंसाफ करता है और खुराक अफ्ताब से अता फरमाता है। वो बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे हुक्म देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी की खबर देती है। चुपाए भी तूफान की आमद बताते हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, थोड़ी देर के लिए मिलकर गौरखोज करें। आज सुबह हमने 36वें बाब की 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक तलावते
पाक कलाम को सुनाएं। अजीजों, चूंकि खुदा हकीम में कुल है, इसलिए मुकद्दस अय्यूब को उसकी बढ़ाई तारीफ करना चाहिए। बारिश, बादलों, रद और बादलों की गर्ज पर उसके इख्तियार में उसकी कुदरत अजीजों नजर आती है। हम उसकी परवरदिगारी की कारकर्दगी की वस्त को पूरे तौर पर समझने से कासिर है अजीजों, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो अपने लोगों को कबल अज़ वक्त अपने फजल से आगाह करता है। बहुत अरसा पहले एंड्रेस ने लिखा, वो तूफान जो एक तरफ तो मुल्कों पर तबाही और सजा के लिए भेजा जाता है, दूसरी तरफ वही उन्हें फलदार बनाने के लिए कसरत से बरकत का बाइस भी बनता है। चुनाचे अजीजों, खुदा की सख्त से सख्त सजा को भी ऐसा हमें लेना चाहिए या समझना चाहिए जिसमें से इलाही फजल बहता है। हम जिन मुश्किलात, जिन परेशानियों में से गुजरते हैं, एक दिन यही परेशानियां, यही मुश्किलात हमारे लिए बरकत का सबब बनेगी। हमें हर हालात में खुदा के साथ कायम दायम रहने की जरूरत है। खुदावंद आज सुबह मुझे और आपको आज के कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों के अंदर बख्श है, ताकि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त है खुदा, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। जो हर रोज हर सुबह अपने दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और तेरे कलाम को सुनने और दुआ में वक्त गुजारने के वसीले से शुरू करते हैं, इन सब पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोलकर इन्हें बड़ी बरकत दे। अगर इनमें कोई परेशान, बीमार या किसी कर्ज या किसी लानत के अंदर मुब्तला है, यीशु के नाम से वो आजाद हो, बहाल हो, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल। खुदा तू बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदाए कदूस, खुदाए वाद, हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप
बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न लो, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में अजीज़ों यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।